मौसम देख रहे हो कैसा हो रखा है। बिल्कुल दो चार दुकानें थोड़ा रेट वगैरह और ड्यूरेबिलिटी वगैरह पता कर लेते हैं। नया टायर ये लग चुका है सीएट का। हिली एरियाज हैं तो सब जगह बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर हो रखा है। कल रात से बारिश होने वाली लगी हुई है और अभी तक का रुकी नहीं है। मौसम देख रहे हो कैसा हो रखा है। बिल्कुल ये बढ़िया सा प्यारा सा मौसम हो रखा है बिल्कुल आज। तो हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो बढ़िया से नहा धो करके रेडी हो चुके और अभी हम यहाँ से निकल रहे हैं अपने टायर की जांच करने के लिए। तो सीन कुछ ऐसा ही रहेगा कि मतलब अभी निकलते हैं, अभी 10 बज रहे सुबह। तो पहले मैं पता कर लेता है थोड़ा रेट वगैरह, क्योंकि अभी भी मैं ये श्योर नहीं हूँ कि MRF, सीएट, योकोहामा मतलब कौन से कंपनी के टायर लगवाऊँ। तो थोड़ा सा उसके ऊपर थोड़ा सा अभी कन्फ्यूजन सा चल रहा है। एक बार वो थोड़ा सा मैं 2-4 दुकानें थोड़ा रेट वगैरह और ड्यूरेबिलिटी वगैरह पता कर लेता, क्योंकि मैंने रिव्यूज़ सुने थे MRF के। तो मतलब मैंने ये सुना था कि मतलब पंक्चर जल्दी हो जाता है उसमें करके कंपैरिजन टू सीएट वाला, लेकिन फिर वो भी आप कहाँ पे ड्राइव कर रहे हो, वो सारी चीज़ें भी रहती हैं। एनीवेज अभी निकलते हैं घर से गाड़ी के पास। कल क्योंकि दिन भर मैं गाड़ी नहीं चलाई है, कल मैंने व्लॉग भी शूट नहीं किया हुआ था क्योंकि कल कुछ था भी नहीं करने का। हाँ, जो पुराने व्लॉग्स थे उसमें से 2 व्लॉग मैं एडिट कर चुका हूँ। तो जो एक लंबे ड्यूरेशन के लिए मैंने व्लॉग नहीं शूट किया था वो मेरा हो चुका है। अब मेरे बस जो रिमेनिंग छोटे व्लॉग्स हैं वो मतलब वो मेरे आज में कंप्लीट हो जाएंगे। तो फटाफट यही करते हैं, प्लान यही आज का दिन भर का कि अभी सबसे पहले अपने टायर्स वगैरह चेंज करवाते हैं, या फिर टायर का जो भी है मतलब जो भी हिसाब बनेगा वो करते हैं। और फिर उसके बाद अपन घर आ करके अपने रिमेनिंग व्लॉग्स वगैरह खत्म कर लेंगे। आज संडे है तो आज मैं पुराना जितना भी डंप है ना वो सारा का सारा आज ही खत्म कर देना, जिससे कि कल से ये जो आज मैं शूट कर रहा हूँ इसकी मैं प्रॉपर एडिटिंग कर सकूँ और प्रॉपरली इसको शेड्यूल करके अपना भी अपने हिसाब से पोस्ट होता रहेगा यूट्यूब पे। तो चलो अभी चलते हैं और गाड़ी के पास चलते हैं। गाड़ी में आ चुके हैं और अभी यहाँ से निकलते हैं टायर ठीक कराने के लिए। मेरे को एक सेकंड थॉट प्रोसेस ये भी आ रहा है कि जब मैं टायर चेंज करा ही रहा हूँ तो एक बार पता कर लेता हूँ कि जो पुराना टायर है ना वो अगर ठीक हो सकता है तो क्या सीन है, क्योंकि अभी हुए तो उसे भी 1.5 साल ही है, 2 साल हुए हैं उसको भी। और बस एक जो कंसर्निंग पॉइंट है वो यही है कि उसमें अभी तक का लगभग ज़्यादा नहीं तो 10 से 12 पंक्चर लग चुके हैं ऑलरेडी। मतलब ये हो जाएगा कि अगर मैं अभी भी कराता हूँ तो इन फ्यूचर देयर इज़ अ डेफिनेट पॉसिबिलिटी कि कुछ टाइम बाद फिर से वो पंक्चर हो जाएगा। इन कंपैरिजन टू जो मैं अगर नया टायर डलवाता हूँ तो उसके साथ चांस ये रहेंगे कि थोड़ा डीले होकर के ही रहेगा, लेकिन मतलब इतनी जल्दी टायर चेंज कराने वाली बात नहीं आएगी। और जैसे क्योंकि बाकी जो 3 टायर है वो तो अभी भी बढ़िया चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। तो मैं भी वही सोच रहा हूँ कि यार मतलब अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा कि टायर चेंज करवा लें या फिर क्या करें करके। वैसे सेंस तो ही बनाता है कि टायर चेंज करवा लें, क्योंकि एक बार का ही होगा, क्योंकि उस टायर की वजह से ना बहुत ही ज़्यादा परेशानी हुई है। मतलब ये लगा लो एक बार तो मैंने 2,500 दे रखे, 2 बार तो मैं 2,500 दे करके आ रखा हूँ, क्योंकि जब टायर पंक्चर हुआ था उसके साथ साथ जो आगे की जो नेब होती है वो भी चेंज हुई थी, जो जहाँ से हवा भरती है। और जो तीसरी बार जब मैंने करवाया था, क्योंकि इतने सारे पंक्चर हो रखे थे गाड़ी में कि पूरा उतना मोटा खर्चा आ गया था। और जो ऐसा नहीं कि गाड़ी में सिर्फ सिंगल मशरूम कैप लगी हुई है, ज़्यादा नहीं भी तो कम से कम 10 से 12 मशरूम कैप्स लगी हुई हैं उसमें। और जो जहाँ से हवा भरते हैं वो भी खुद कम से कम 10 से 12 बार वो खुद बदला हुआ है। एक काम वही करते हैं कि पहले जा कर के डायरेक्टली जाकर के ना टायर ही बदलवाते हैं, जो भी है वन सिंगल शॉट ख़त्म करते हैं, टायर ही बदलवाते हैं। खाली में रोज़ का बवाल करना नहीं है। और रही बात टायर की, तो मैं सीएट के टायर्स डलवाने का सोच रहा हूँ। एक बार एक शॉप पड़ती है, यहाँ से मैंने स्कूटी के टायर चेंज करवाए थे, तो पहले एक बार वहाँ भैया से पूछ लेता हूँ कि क्या रेट है टायर्स का और कितने रेंज पे वो लोग उन लोगों ने अपने पास टायर्स रखे हुए हैं किस रेंज के। और एक रफ मोटा आइडिया लग जाएगा कि ऑन मार्केट क्या प्राइस चल रही है, क्योंकि ऑनलाइन तो 5-5.5 हज़ार के ही रेट दिख रहे थे, लेकिन एक्चुअल मार्केट में भी क्या वही रेट है या थोड़ा कम ज़्यादा है या क्या सीन है, तो थोड़ा ये पता कर लेते हैं। तो अभी मैं तो निकल चुका हूँ, तो अभी सबसे पहले शॉप पे जा कर के पहले टायर का रेट वगैरह पता करते हैं। उसके बाद अगर मतलब वो ही शॉप पे मुझे ठीक ठाक रेट में मिल जाता है किसी MRF, सीएट या इन सब चीज़ों का, सीएट का मिल जाता है तो मैं सीएट का ही लगाने का सोच रहा हूँ। अगर सीएट का मिल जाता है तब तो वेल एंड गुड, मैं सीएट वाला ही लेकर के फाइनल कर दूँगा। अगर नहीं मिलता है तो सीएट की ही एक्चुअल एक शॉप है, कुछ सीएट शॉप करके, वो
थोड़ा 10 मिनट और आगे पड़ती है शॉप, तो मैं वहाँ से फिर चेंज करवा लूँगा वहाँ पर जा कर के। तो भाई नया टायर ये लग चुका है सीएट का, और इसमें 3 साल की वारंटी है। और जो पुराना वाला टायर है वो तो मैंने अंदर ही लगवा लिया गाड़ी के, तो ट्यूब तो नहीं पड़ी है इसमें, तो टायर का देख लेंगे अगर कुछ हो सकता है या फिर रिपेयर वगैरह तो मुश्किल ही है। रिपेयर वगैरह तो करना मुश्किल ही है, लेकिन देख लेंगे मतलब कुछ अगर सीन बनता है तो। मुझे ये कुछ पड़ गया था आपका 5900 का, और 3 साल की वारंटी है कि अगर किसी भी तरह का कट वगैरह या कुछ आता है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट वगैरह जैसा कुछ आता है या फिर किसी तरह का कट आता है, तो यहीं पर ही आकर के मतलब ये लोग ये बोल रहे थे कि मशरूम कैप वगैरह मत लगवाना, कि उससे जो है गाड़ी में दिक्कत आ सकती है, और ये लोग टायर वगैरह चेंज करेंगे नहीं उस केस में। बाकी रही बात TPMS की, तो वो भी उन्होंने लगा दिया है। पिछली बार मैंने गलती वही करी थी, जो जिस जगह से मैंने लिया था ना, जिस जगह से मैंने काम करवाया था, वहाँ पर बहुत ही बड़ी गलती कर दी थी कि TPMS निकलवा दिया था। वो पूरा पेज पड़ा होता है उसके अंदर, तो उससे निकल जाता है वो। अगली बार से मैं वही करूँगा कि इन केस ऐसा कभी कोई सिचुएशन बनती है तो आराम से निकल जाता है, पेज पड़ा होता है उसमें, बिल्कुल निकल जाता है, तो खींचने की कोई ज़रूरत पड़ती नहीं है। तो ठीक है, मतलब एनीवेज अभी अपना टायर वगैरह का पूरा काम हो चुका है, और अब जो है सेंसर सेट करवाना है, क्योंकि वो अभी भी यहाँ पर ब्लिंक ही करता हुआ दिखा रहा है। सेंसर का काम जो है वो कल करवा लेंगे, कल जा कर के सर्विस सेंटर पे, और ज़्यादा 200-300 रुपये लगेंगे, क्योंकि उनको अपने सॉफ्टवेयर से ही कुछ सेटिंग्स वगैरह चेंज करनी होती है, तो वहाँ से वो हो जाएगा, उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। बाकी ये एक मेन था, ट्यूबलेस टायर मुझको लगवाना ही था। थैंकफुली हो गया, ज़्यादा काम था भी नहीं, 10-15 मिनट लगे, टायर ही चेंज करना था बस। तो अभी यहाँ से चलते हैं बुआ के घर, और फिर वहाँ पे थोड़ा 10-15 मिनट बैठ करके फिर वापस आ जाएंगे। वापस क्या आएंगे मतलब फिर घर चलेंगे, थोड़ा सा मुझे अपनी वीडियोस वगैरह भी एडिट करनी है, और आज संडे भी है, तो थोड़ा सोच रहा हूँ कि एक ट्रिप थोड़ा ऊपर तक का मार करके आऊँ। देखते हैं, मतलब ये कुछ पक्का नहीं है, क्योंकि मौसम भी थोड़ा ख़राब से हो रखा है। कल रात से बारिश है, तो हो सकता है कि जाम वगैरह भी लगा हुआ हो, तो लेट्स सी मतलब व्हाट हैपेंस। बाकी गाड़ी चलाने में कोई डिफरेंस ऐसा आया नहीं है, मतलब सब कुछ बिल्कुल स्मूथली चल रहा है। जो पुराना टायर है वो मैं यहीं घर ही छोड़ जाऊंगा, तो इन केस मतलब यहाँ पर मुझे सारी शॉप्स का इतना आइडिया भी नहीं है, तो पापा को ज़्यादा पता है, तो मैं पापा को ही दे जाऊँगा वो टायर वगैरह। अगर वो कुछ किसी भी तरह की अगर उसमें रिपेयरिंग या फिर कुछ ऐसा कुछ हो करके मतलब इन फ्यूचर वो हमारे काम आ सके, तो एज अ स्पेयर टायर मैं घर पे ही रख जाऊँगा, कि यहाँ पर जब कहीं भी आऊँ तो मैं उस स्पेयर टायर को यूज़ कर लूँगा। मतलब इन फ्यूचर, मतलब आज से 5 साल 10 साल बाद भी कभी भी अगर ज़रूरत पड़ गई उसकी, तो इस तरह से ही उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा। फेंकने का तो उसका कुछ सेंस बनता नहीं, क्योंकि 2 साल पुराना ही टायर है, और 10 से 12 पंक्चर ही थे, जिसमें से एक पंक्चर मतलब काफ़ी, मतलब मैं वो दिखाना जब मतलब उसमें वो नहीं करते, जब टायर वाली शॉप पे जा करके आपका सर्फ वगैरह डाल करके चेक करते हो, तो काफ़ी ज़ोरों का फव्वारा मार रहा था वो, और उससे ही पता आइडिया आ गया था कि वो वहाँ पे मशरूम कैप लगाई हुई थी, और उसी पर से ही दूसरा होल हो रखा था। एनीवेज अभी चलते हैं यहाँ से, और फिर घर निकलेंगे। तो यार रात के 9 बज चुके हैं और मेरा डिनर हो चुका है कंप्लीट, और मैं दिन भर मतलब वीडियोज़ ही एडिट करने में लगा हुआ था। तो मैं फॉर्चुनेटली मैंने अपनी जो सबसे बड़ी एक वीडियो थी वो तो मैं अपलोड करके डाल चुका हूँ, मैं शेड्यूल कर दी मैंने मतलब कल सुबह के लिए, और उसके साथ साथ मैं 3 और वीडियोज़ ऑलमोस्ट एडिट कर चुका, तो 2 वीडियोज़ और बची हुई है जो कि अब मेरी पेंडिंग है एडिटिंग के लिए, तो मैं आज रात भर में कर लूँगा। दूसरा प्लान ये हो रखा है कि सीन ये हो रखा है कि कल, अब जैसे और दिन मैं सुबह 8-8:30 बजे वापस आया था, तो कल का वो थोड़ा हिसाब बदल जाएगा। कल जहाँ तक है 12-12:30 या 1 या 1:30 बज सकता है पूरा घर आते आते, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस ऐसे हो चुके हैं अभी, मुझे थोड़ा और लंबा रुकना पड़ेगा। तो बाकी कल सुबह देखेंगे कि क्या सीन बनता है क्या नहीं बनता है, और मतलब सुबह मैं कितने बजे वापस आता हूँ करके। लेकिन अभी के लिए मतलब एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट मेरे लिए ये हो चुका है कि इस वीकेंड का मैंने प्रॉपर यूटिलाइजेशन किया है। मतलब जो मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि मैं सारे
सारे ब्लॉग्स एडिट कर लूँगा, लेकिन इट्स स्टिल बेटर टू हैव समथिंग देन नथिंग। तो मैं मतलब मेरे पास ऑलमोस्ट 6 से 7 ब्लॉग्स पेंडिंग थे और मैं उसमें से 5 ब्लॉग्स अपने पूरे एडिट कर चुका। तो ओवरऑल प्रोडक्टिव वीकेंड है। से बाहर मैं निकल नहीं सकता था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है। मतलब आप लोगों ने अगर न्यूज़ वगैरह देखी होगी तो उत्तराखंड, ये आपका हिमाचल प्रदेश, बहुत सारी जो जितने भी आपके हिली एरियाज हैं तो सब जगह बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर हो रखा है। हर जगह आपको लैंडस्लाइड्स की न्यूज़ सुनने में आ जाएंगी, हर जगह आपको ये बाढ़ वगैरह और पता नहीं क्या क्या। मतलब एक वीडियो तो बहुत ज़्यादा वायरल हो रखा है आजकल जिसमें कुछ लकड़ियों का लॉग, ढेर सारे इकट्ठा हुआ लॉग, मतलब वो पानी के साथ साथ निकलता हुआ जा रहा है। वो ऑब्वियसली किसी ना किसी का इलीगल, उसने किसी लकड़ी वगैरह काट करके रखी होंगी, लेकिन वो पूरा एक साथ ही निकल गया। उसके ऊपर आई थिंक CID की कुछ जांच वगैरह भी बैठी हुई है। मौसम मतलब इस बीच, मतलब मैं जहाँ पर रहता हूँ यहाँ पर तो हिली नहीं है। मतलब यहाँ से आपको जैसे वीडियोस आपने देखा होगा कि व्यू, हिली व्यू मिल जाता है, लेकिन एक्चुअल में हम लोग ऐसे हिल में रहते नहीं। लेकिन जो लोग भी मतलब हिल्स में रहते हैं या फिर जिनका ट्रैवल वगैरह रूट रहता है, या फिर जो रोज का हल्द्वानी से जिनके यहाँ पे सामान जाता है, हल्द्वानी दिल्ली, मतलब जो भी प्लेन वाली एरिया से जो भी सामान जाता है, उन लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम सिचुएशन हो रखी है इस बीच। उत्तराखंड में मतलब जगह जगह पर मतलब ढेर सारी ऐसी न्यूज सुनने में आ रही है कि आज यहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया, आज वहाँ पे लैंडस्लाइड हो गया और रोड्स ब्लॉक हो गई हैं, पुल ब्लॉक्स हो गए हैं, पुल टूट गए हैं। ऐसी बहुत सारी न्यूज आ रखी है। वैसे ही आपका हिमाचल प्रदेश में मनाली, कुल्लू, मतलब सारे रास्ते ब्लॉक हो रखे हैं। तो मतलब वही एक तरह से रीजन वो भी रहता है इसका कि मतलब जो एक्सट्रीम जो यहाँ इन जगहों पर काम वगैरह कर देते हैं, मतलब डेवलपमेंट के नाम पर और पैसा वगैरह खा करके जो काम करा देते हैं यहाँ पर डेवलपमेंट के नाम पर, घूस वगैरह लेकर, करप्शन के नाम पर, एक तरह से उसका फिर अब नेचर अपनी तरफ से उसका जवाब दे रही है कि व्हाट हैपेंस इफ यू प्ले विद मी। वो वाला सीन चल रहा है और मतलब बहुत ही एक्सट्रीम। मतलब मनाली मैं कभी गया नहीं हूँ, लेकिन जितनी मैंने वीडियोज ये सारा कुछ देखा तो टूरिज्म के नाम पर एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन हुई है नेचर की वहाँ पर। और उसका अब धीरे धीरे करके, जैसे अब पिछले 5-6 सालों से रेगुलर ये न्यूज रहती है हर सितंबर अक्टूबर के और जुलाई अगस्त सितंबर के आसपास जब भी रेनी सीजन रहता है, कितना एक्सट्रीम वेदर रहता है वहाँ पर, एक्सट्रीम वेदर कितना रहता है। और आपका ये मतलब फिर लैंडस्लाइड्स और ये सारी चीज कितना ज्यादा एक्सट्रीम हो जाता है। अभी ऑलमोस्ट आई थिंक 1 महीने पहले की बात है जब बादल फटा हुआ था तो पूरा एक गाँव ही उड़ गया था, चला गया था, बिल्कुल ही बाढ़ में डूब चुका था। मतलब इट्स एट द एंड, हम मतलब कुछ भी कितना कुछ भी बोल रहे, कितने ही बड़े बन जाए, लेकिन एट द एंड वी आर स्टिल टाइनी ह्यूमंस इन फ्रंट ऑफ नेचर। तो यार अभी तो मैं निकलता हूँ यहाँ से बुआ के घर फिर से, क्योंकि जैसे मैंने भी बताया कि अपने को कल सुबह भी रुकना पड़ सकता है और आज वैसे भी वीकेंड है, मेरा काम भी पूरा हो चुका है। मैं अपने लैपटॉप साथ में ले जा रहा हूँ ताकि रात में कुछ भी एडिटिंग वगैरह का काम बचेगा तो वो मैं कर लूँगा, मतलब मुझे टाइम मिलेगा तो वो मैं कर लूँगा। बट देखते हैं, मतलब लेट्स सी हाउ थिंग्स गो। बट अब उसी के साथ आज का व्लॉग यहीं पर ही खत्म करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय।